शिक्षण विधियों में कितनी सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य की। पर्पज़ ऑफ एवोल्यूशंस, जो इसके उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्ट है, इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर उनका वर्गीकरण करना है। जो इसका मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन करते हैं उसका हमें क्या करना होता है, वर्गीकरण करना। हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन से विद्यार्थियों की कितनी क्षमता है और वह कितना अपनी कार्य को करने में समर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों या बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। जो बालकों के व्यवहार या विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आता है वो मूल्यांकन के द्वारा ही आता है ना। थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें यह भी ज्ञात हो जाता है कि पाठ्यक्रम में हमने जो भी शिक्षण विधियाँ, पाठ्य सामग्री इसका प्रयोग किया था वो कहाँ तक सफल है और कहाँ तक असफल है। अगर पाठ्यक्रम में कोई ऐसी त्रुटि रह जाती है तो मूल्यांकन के पश्चात हम उस त्रुटि का क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और नवीन रूप से पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है, मूल्यांकन के द्वारा या विद्यार्थियों की उद्देश्यों की सीमा को निर्धारित करता है। या फिर मूल्यांकन विद्यार्थी ने जो भी उसके उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को क्या करता है, वो एकदम एक सीमा में, लिमिटेशंस में वो निर्धारित करता है कि हाँ मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है और मुझे इस प्रकार इस कार्य को करना है। ओके, फिफ्थ पॉइंट है, मूल्यांकन शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करता है। जो मूल्यांकन है उसके द्वारा हम टीचिंग मेथड्स, जो भी टीचिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, हम टीचिंग में करते हैं ना, अलग अलग टीचिंग मेथड से हम क्या करते हैं, टीच करते हैं। तो उसके लिए ये इवोल्यूशंस वही यह जांच करता है कि शिक्षण विधियाँ कितनी उपयुक्त हुई है और कितनी उपयुक्त नहीं हुई है। इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फंक्शंस ऑफ इवोल्यूशंस, मूल्यांकन के कार्य। जो इसके कार्य बताए गए हैं, क्योंकि कार्य भी हैं वो इसके क्या है, कार्य के बिना मूल्यांकन की जो गतिविधियां हैं वो सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन के कार्य। नंबर 1, यह बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों आदि का पता लगाने में सहायक होता है। जो मूल्यांकन होती है उसके द्वारा क्या करते हैं हम, बालक की जो योग्यताएं, क्षमताएं, रुचि, अभिवृत्ति, इनमें हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वो कितना उस कार्य को करने में और कितना ना करने में क्या है, सफल हैं और कितना असफल हैं। यह हमें किसके द्वारा पता चलता है, मूल्यांकन के द्वारा। सेकंड पॉइंट, इन्हीं योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों के आधार पर बालक के भविष्य का निर्माण किया जाता है। जो भी बालक होते हैं उनकी क्वालिटी, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट,